जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जिसको लेके आप परेशान हैं इस टाइम और सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है। जितना मैं परेशान हूँ, क्या वो भी मेरे लिए परेशान है? उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, और उन्होंने क्यों आपके साथ बेवफाई की, क्या कारण था। गाइस, आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, जो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। चलिए, एश ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, द चैरियट, टू ऑफ सोर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह शिट, कार्ड गिर गए, उठा लूं, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आगे थर्ड पार्टी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। साइन बता दूं, एरीज, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। देखिए, आप इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की मांग कर रहे थे और ये आपको दे नहीं पा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है और एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और कोई एम्प्रेस है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग कमिटेड हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये आपसे दूर से मिलने आते होंगे, हो सकता है ये आपसे डिस्टेंस में हो, अभी आपकी इनसे बात कम हो रही है और ये आपसे ट्रेवल करके मिलने आते हो, ठीक है। और हाल फिलहाल में अभी इन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट है, इनके लिए रातों को नींद उड़ी हुई है। आपने इनसे ट्रू लव किया है, तन मन धन सब आपने इनके बार दिया, सब निस्तार कर दिया, ये सोचकर कि ये आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। और आप अपनी जगह स्टेबल हैं, आप इमोशनल हैं, लॉयल हैं, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करने वाले, लोगों की हेल्प करने वाले, किसी को आप परेशान नहीं देख सकते, दुख में नहीं देख सकते। और जब भी आप किसी को दुख में देखते हैं तो आप तुरंत ही हेल्प करते हैं उसकी, जितना आपसे हो पड़ता है आप करते हैं, ठीक है। और अभी एक कंफ्यूज हैं, दिखाते ऐसे कि बहुत खुश हैं, अट्रैक्शन फील हो रहा है, थर्ड पार्टी है, आपका इन्होंने दिल तोड़ा है।
देखो, प्यार को लेके कमिटमेंट चाहिए कि क्या तुम मुझसे उतना प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ। इनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं है। देखो, प्यार तो ये आपसे करते हैं, ट्रू लव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने ही सिर्फ प्यार किया, इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, लेकिन ये कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज है, इनकी रातों को नींद उड़ी हुई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाना है। मून की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। जैसे मून घटता बढ़ता है वैसे इनकी एनर्जी चेंज होती है। अभी कुछ सोचेंगे, 1 घंटे बाद कुछ। ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। आपकी तरफ जाना है, थर्ड पार्टी की तरफ जाना है, या दोनों में से किसी के पास नहीं जाना है, ये दोनों को रखना है, ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये आइसोलेशन की एनर्जी में है आपको लेकर। ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये कुछ ऐसे बंधे हुए हैं कि ये हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा, जैसे किसी ने इनको ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने इनका माइंड वॉश किया है, अपने कंट्रोल में कर रखा है। ये किसी की कंट्रोल में है, कोई जैसा चला रहा है वैसा चल रहे हैं। थर्ड पार्टी एम्प्रेस है, जो बहुत पावरफुल है और अपने कंट्रोल में करके रखा है, अपनी चला रहे, अपनी सुना रहे, और इनकी बात नहीं सुन रहे, आपके पास आने के लिए रोक रही। ठीक है, आपसे बात करने के लिए तकलीफ है इन्हें, उससे बात नहीं करोगे, उससे नहीं मिलोगे, इनको बर्दाश्त नहीं है आपका इनकी लाइफ में होना। ऐसा लग रहा है जैसे एफर्ट लगा लगा के थक गए हैं, नजर रखे रखे थक गए। बहुत कुछ किया है इंसान ने, बहुत कुछ सहा है, और अब ये कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे, सोच बहुत रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे। मिलना चाहते हैं आपसे, प्लानिंग करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने आने नहीं दे रही आपके पास। ये तो है इनकी कंडीशन। अगर आपको यहाँ तक रिजोनेट हो रही है रीडिंग तो आगे बने रहें। ठीक है, देखो साइन सारे आ गए हैं। अभी ये कंफ्यूज है, नियर पास्ट में भी कंफ्यूज है और प्रेजेंट में भी कंफ्यूज है। ये प्लानिंग बहुत करते हैं, प्लान बना रहे हैं, बड़े बड़े प्लान करते हैं। ठीक है, दूर तक का सोच रहे हैं, कुछ न्यू करने का सोच रहे हैं, कुछ नए आइडिया इनके दिमाग में आ रहे हैं, कुछ नए आइडिया निकाल रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ प्लानिंग कर रही है, इन्हें लग रहा है कि मैं सही कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। और ये ऐसा दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश हैं, मस्त हैं, उससे पाना चाहते थे, उसे जीतना चाहते थे, लेकिन उसे पा लिया, उसे जीत लिया इन्होंने। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए। और आपके लिए एक कुछ ऑफर करना चाहते हैं। 2 कार्ड निकल के आए, दोनों ले लेते हैं, नहीं लेते। कोई गोल्ड गिफ्ट देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपसे इन्होंने मूव ऑन किया, आपसे दूर गए। अब इनको क्या लग रहा है, अकेले हैं, तन्हा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने ये गलती क्यों कर दी, क्यों मैं उसके पास गया थर्ड पार्टी में, क्यों मैंने किसी कोई ना पेंटिकल को छोड़ दिया जो मुझसे बहुत सच्चा प्यार करती थी, मेरे लिए जीती थी, मेरे लिए मरती थी, इतने लॉयल थी मेरे लिए, और मैंने किसी थर्ड पार्टी को चुन। जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हें गुस्सा भी आ रहा है, एग्रेशन भी हो रहे हैं कि क्यों किया मैंने ऐसा। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये। देखो, कंडीशन आपकी जो भी रही है, ये थर्ड पार्टी में गए हैं ये सोचकर,
थर्ड पार्टी के पास नेम फेम पैसा सब कुछ है, वो मुझे माला माल कर देगी, मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ूंगा, खुश रहूंगा, उससे शादी कर लूंगा, ठीक है। ऐसा ही सोच के उसके पास चले गए। आपके होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी में गए, आपको धोखा देकर, चीटिंग करके, आपसे झूठ बोलकर, ठीक है। ये गए तो बड़े शौक में थे कि मुझे सब कुछ मिलेगा उसके पास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थर्ड पार्टी के भाव बदल गए। पहले थर्ड पार्टी ने इन्हें फंसाया अपनी बातों में, अपनी अदाओं से, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, प्यार मोहब्बत सब केयर, जो तुम्हें तुम्हें चाहिए, और कुछ हद तक दिया भी उसने, ऐसा नहीं कि दिया नहीं, शुरू में बहुत कुछ दिया है, ऐसा स्पेशल फील कराया कि यही जिंदगी है इनकी, इनकी सिवा कोई नहीं है इसका, ठीक है, ऐसा दिखाया। अब ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं आपके साथ, और ये ईगोइस्ट इंसान है, पावरफुल इंसान है। इनको पता है कि बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ में, जो भी कुछ किया है अपने दम पर किया है। देखो, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपके साथ खुशी मनाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं आपके साथ, हैप्पीनेस इनको आपके ही साथ मिलती, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है। और ये ईगोइस्ट इंसान है, अपनी चलाने वाले हैं, डोमिनेटिंग इंसान है। इन्होंने कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या कोई और से प्यार करता हूँ। और हाँ, हमेशा हाँ में हाँ मिलाना कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करूँगा करूँगा, ठीक है। और जब करने की बारी आई तो मुंह मोड़ लिया। पहले कि हाँ डिसीजन लेंगे, शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आई तो ये भाग लिए, आपसे दूर हो गए, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, थर्ड पार्टी के पास चले गए। और दिखाते ऐसा है जैसे कितने महान है ये, कितने ज्ञानी है ये, कितने रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, कि मेरी रिस्पेक्ट करो। पता ये क्या चाहते हैं आपसे, मैं चाहे थर्ड पार्टी में रहूं या फोर्थ पार्टी में रहूं, तुम किसी के साथ ना जाओ, तुम किसी से बात ना करो, और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होके रहो। मैं जब भी तुम्हारे पास आऊं तुम मेरा स्वागत करो, और मुझसे कोई गिला शिकवा ना करो, मुझसे कोई पूछताछ ना करो, मुझ पर शक मत करो, मुझे मेरे मन की करने दो। मैं बाउंडेशन में नहीं रह सकता, किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता, जबकि थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल में करके रखा है, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। थर्ड पार्टी तो इनके लिए कुछ भी करे, सब जायज है, ठीक है। और हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया भी है, पैसे से हेल्प की हो, थर्ड पार्टी ने भी इनकी हेल्प की हो कहीं ना कहीं। और ये ऐसा दिखाते हैं ना कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे दूसरों के सामने, ताकि किसी को शक ना हो कि ये किसी थर्ड पार्टी में जाके दुखी हैं, सैड हैं, परेशान है, रातों की नींद इनकी उड़ चुकी है, जगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है। जस्टिस देना चाहते हैं हमको ये। प्यार तो आपसे करते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ भी। हो सकता है थर्ड पार्टी को इन्हें शादी का कमिटमेंट दिया हो, ये लो। देखो, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और ये आपसे ट्रू लव करते हैं, आपके लिए इमोशनल है, आपकी केयर भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी केयर नहीं करते, और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक खुश रहना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए भी कमिटमेंट दिया है शादी का, कि मैं उससे शादी करूंगा, उसके साथ घर बसाऊंगा, और थर्ड पार्टी को ऐसा दिखाया इन्होंने कि ये उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, उसे एक
हस्बैंड या वाइफ की तरह मानते हैं, उसके साथ ये बहुत खुश रहते हैं, उसके साथ कंप्लीट फील करते हैं। ऐसा इन्होंने उसको भी दिखाया है और आपको भी ऐसे दिखाना चाहते हैं। ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई गिले शिकवा नहीं, खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि ये ट्रू लव तो आपसे ही करते हैं। थर्ड पार्टी के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं और थर्ड पार्टी डोमिनेटिंग टाइप की है, अपनी चलाने वाली है, पावरफुल है ये, और ये कहीं ना कहीं उससे डरते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इन्हें डोमिनेटिंग करती है, इन्हें धमकाती है, इन्हें किसी भी चीज के लिए शायद इन्हें कुछ ऐसा कुछ पता है जिसके लिए ये इनको धमकाती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बात डिक्लेयर कर दूंगी, सबको बता दूंगी, तुम्हारा फेस सबके सामने लेके आऊंगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। इस तरह से कुछ धमकाती भी है। तो ये थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसलिए चाहकर भी ये कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि ये आपको मिस नहीं करते, आपको याद नहीं करते, आपके लिए तड़पते नहीं है, ये रोते भी हैं आपके लिए, रातों को जागते भी हैं। जब भी आपकी याद आती है इनको, ये उठ के बैठ जाते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं अपने जो इन्होंने कर्मा किए हैं ना, उसके लिए। आपको इन्होंने रिजेक्ट किया है, ठीक है, आपके प्यार को इन्होंने ठुकराया है, इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं दिया है आपको, चीटिंग की है इन्होंने, धोखा दिया है आपको, और ये मिलना चाहते हैं। वर्ल्ड समझते हैं थर्ड पार्टी को ही। देखो, इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है और अभी भी नहीं दे रहे। पास्ट में जो तो हुआ था, लेकिन अभी करंट में ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे, बैलेंस करके नहीं चल रहे। इन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की, आपसे झूठ बोले, बहुत कुछ छुपाया, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी आपको नहीं बताया। किसी किसी को पता हो तो कमेंट में बताना। लेकिन ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड समझ बैठे हैं इस थर्ड पार्टी को, वो मेरी पूरी दुनिया है, और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए दोनों की लाइफ में, दोनों को ये बैलेंस करके चल सकें, दोनों से ये बात कर सकें, दोनों को रख सकें। देखो, छोड़ना तो थर्ड पार्टी को भी नहीं चाहते, बेशक इन्हें रिग्रेट है थर्ड पार्टी में जाने का, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट दे चुके, हो सकता है एंगेजमेंट भी कर ली उन्होंने, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये आपके पास आते हैं तो प्लीज इन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर आपको चीट करेंगे, फिर आपको धोखा देंगे, ये झूठ बोल के आपके पास आएंगे, ये फिर भी आपसे दूर भागेंगे, ठीक है। और ये क्यों आएंगे आपके पास, देख लेते हैं। ये क्यों आना चाहते हैं आपके पास, क्यों आना चाहते हैं आपके पास ये? इनको आपके साथ पीस और शांति मिलती है, दूर लेके जाना चाहते हैं आपको, आना चाहते हैं आपके पास। क्यों आना चाहते हैं? न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ट्रू लव करते हैं। क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको? ये कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं आपको, इसलिए आना चाहते हैं। ये वेट नहीं करेंगे, ये जल्दी ही डिसीजन लेंगे आपके लिए, ये केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करेंगे, पुरानी चीजें सब भुलाकर। ये चाहेंगे कि आप पिछली बातें सब भूल जाएं, आगे की शुरुआत करें। पिछले क्या हुआ, क्या झूठ बोला, क्या चीटिंग किया, कोई थर्ड पार्टी थी,
उसे सब भूल जाएं। आप इनसे कोई गिला शिकवा ना करें और केयर फ्री होकर आप भी इनके साथ न्यू बिगिनिंग करें। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, डिवाइन कनेक्शन है, ये आपको फील करते हैं इमोशनली। इन्हें आपकी याद आती है, ये तड़पते हैं आपके लिए, मिलना चाहते हैं इसी वजह से, और ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे थोड़ा मौका दो, एक चांस दो मुझे, मैं सब सही कर दूंगा। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, और कुछ ना कुछ एक्शन लूंगा मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा इन पे भरोसा ना करें। देखो, कनेक्शन चाहे ट्रू लव का है या डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, सोलमेट का हो सकता है, बट किसी किसी का ही होगा, सबका नहीं होगा। और जिनका हो वही ले, बाकी सब लोग सोलमेट ना समझे, क्योंकि अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो सोलमेट तो नहीं हो सकते ये, ठीक है। जो इंसान रिजेक्ट कर रहा है, प्यार को ठुकरा रहा है, थर्ड पार्टी को बीच में लेके आ रहा है, आपसे चीजें छुपा रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा है, तो सोलमेट तो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ कार्मिक और कुछ सोलमेट के बीच का हो सकता है, ठीक है, ये कनेक्शन किसी किसी का, सबका नहीं। लेकिन ये आना चाहते हैं आपके पास, इसलिए आना चाहते हैं कि पुरानी गलतियां जो इन्होंने की हैं उसको सुधारना चाहते हैं। फिर से एक न्यू बिगनिंग इसलिए करेंगे क्योंकि इन्हें अंदर से आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, आप इन्हें विश फुलफिलमेंट करते हैं, ये आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, इसलिए आपके पास आना चाहते हैं। ये बताना चाहते कि देखो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मेरे हालात ऐसे थे, मैं मजबूर था कि मैं किसी के बहकावे में आ गया था, मैं बहक गया था। बट ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें चाहता नहीं, तुम्हारी केयर नहीं है मुझे, ठीक है। अगर आप ये कहें कि ये सॉरी बोलेंगे तो सॉरी के चांस तो कम है, क्योंकि ईगोइस्ट इंसान है। सॉरी बेशक ना बोले, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ दिखा सकती कि हाँ मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। डायरेक्ट आप उससे सॉरी नहीं बोलेंगे। और ये कहीं आपको दूर लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पीस हो, शांति हो। अगर ये मैरिड है तो ये अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, अगर अनमैरिड है तो आपसे शादी करके आपको लेके जाना चाहते हैं, और या फिर ये कहीं दूर जाके शांति हो, पीस हो, जहाँ पर वहाँ आपसे बात करना चाहते हैं, ताकि अपने मन की बात ये कह सके आपसे और आप सुन सके, आप इनसे अपने मन की बात कह सकें। तो अभी देखो, इनका जो एक्शन होगा आपके लिए, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बंधे तो हैं आपसे, जुड़े तो हैं आपसे, और आप भी इनसे कहीं ना कहीं जुड़े, चाहकर आप भी इनको भूल नहीं पा रहे, इनको दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, हमेशा ये आपके माइंड में चलते हैं। अगर ये धोखा किया इन्होंने, तो वो धोखा चलता है आपके दिल में कि इन्होंने आपको क्यों धोखा दिया, क्यों झूठ बोले, क्यों थर्ड पार्टी में गए, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी कि जो मुझे छोड़कर किसी और को चुना इन्होंने। देखिए, कमी आप में नहीं है, कमी इनमें है, क्योंकि ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए। अब आप मेल हो या फीमेल हो, जैसा भी हो आप ले लें, ठीक है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना लें। कोई कोई कहता है कि इतने सालों से हम रीडिंग देख रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं आता, तो एक बार आप पर्सनल रीडिंग करा लें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में ये आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हजारों लोगों की एनर्जी होती है, किसी से कितनी भी कनेक्ट हो रही, किसी से कितनी रेजोनेट हो रही है, ठीक है, तो पूरी रेजोनेट हो जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। तो जिस पे आपको भरोसा हो उससे आप रीडिंग करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके, ठीक है। बाकी का देखो, इनके दिलो दिमाग में जो चल रहा है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। इन्हें लग रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन हाँ बैलेंस कर लूँगा, रिश्ता मेरा सही हो जाएगा। इन्हें भरोसा है कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इनका ही वेट करते हैं, इनके ही बारे में सोचते हैं।
इन्हें इतना यकीन है कि आप इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, इसीलिए तो ये आपसे बेफिक्र हैं कि थर्ड पार्टी में जाए या फोर्थ पार्टी में जाए, आप तो कहीं जाने वाले हैं ही नहीं, आप तो इन्हीं का वेट करेंगे और घूम फिर के आपके ही पास आएंगे। वर्ल्ड घूम ले, कहीं चले जाएं, वही हिसाब होगा इनका, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। ठीक है, ये जग घूम लेने दो इनको, थर्ड पार्टी में जाने दो, ये लौट के आपके पास ही आएंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, अभी जुनून है ना इनको थर्ड पार्टी का, भूत सवार है इनको, इन्हें लग रहा है मैं वहाँ मजे कर रहा हूँ, वहाँ खुश हूँ, कमिटमेंट दे दिया, शादी कर लूंगा तो बहुत ज़्यादा खुश रहूंगा, ऐसा नहीं है। इन्हें जो गलती की है उसकी भरपाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, और चाहे किसी रूप में करें। ठीक है, कहते हैं ना किसी का दिल इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वो आपका नाम लेके ईश्वर के सामने रो पड़े। तो देखो, अगर कोई इंसान किसी को चीट करता है, धोखा देता है, तो कर्मा बैक होता है। आज उसने तुम्हारे साथ किया है, कल वो किसी और के साथ करेगा, वही कर्मा उसको फिर लौट कर मिलेगा। तो आप ईश्वर पे भरोसा रखें और खुद पर सेल्फ लव करें, और इतना स्ट्रांग बने कि जिसने छोड़ा है ना वो आप तक पहुंचने के लिए पछताए, वो प्लानिंग करे आप तक पहुंचने के लिए और पछताए कि मैंने किस हस्ती को खो दिया। तो अभी आप पिछला जो कुछ हो उसे भूल कर खुद पर ध्यान दें, सेल्फ लव करें और अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, अपने कैरियर पे ध्यान दें कि मुझे अपना कैरियर बनाना है। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मच जाए। ठीक है, तो आप भी अब इतने कामयाब हो जाओ कि लोग आपके प्यार को, आपकी दोस्ती को, आपके पाने के लिए तरसे। दिखा दो कि आप किसी से कम नहीं हो, आप भी सब कुछ कर सकते। अगर तुम थर्ड पार्टी में जा सकते हो तो हमारे लिए भी कमी नहीं है किसी चीज़ की। बेशक हम थर्ड पार्टी में ना जाएं, किसी के प्यार के चक्कर में ना पड़े, लेकिन हाँ अपने कैरियर बनाएं, सेल्फ लव करें, क्योंकि खुद से ज़्यादा अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। एक किताबें आपकी दोस्त हो सकती है और दूसरा आप खुद हैं। बाकी इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता। जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए, वो सब आपको बुक देंगी। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि आप तो कहेंगे हम स्टूडेंट नहीं है, कहने का मतलब है धार्मिक किताबें आती हैं, बुक आती हैं, उनको पढ़िए। आप किस गीता पढ़िए, जब भी आप परेशान हो, ज़्यादा याद आए तो आप गीता पढ़िएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और अध्यात्म से जुड़िए। अगर इस स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं खुद को, तो सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस है कि आप ध्यान करिए, भजन करिए, पूजा पाठ में मन लगाइए, फिर देखो कैसे उस इंसान को आप भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कैसे आपकी लाइफ में खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है और ग्रोथ आती है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा हमारा हितकारी कोई नहीं होता। एक बार सब कुछ सौंप कर तो देखो उसे, फिर देखो वो कैसे आपकी इच्छा पूरी करता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे बहुत पका रहे हैं। हम पका नहीं रहे हैं, हम वो बता रहे हैं जो हमने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, हमने देखा है, हमने किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हम सुनी हुई बातें आपको नहीं बता रहे हैं, हमने खुद किया है इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या करंट फीलिंग है, क्या नेक्स्ट एक्शन है। ठीक है, और हाँ आप परेशान ना हो, सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। जय श्री कृष्णा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बात और, आपको हार नहीं माननी है, किसी भी परिस्थिति में हो आप, हम दिल से बता रहे हैं कि कभी हार ना मान। ठीक है, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। आप बस प्रतीक्षा करें, वेट करें सही समय का। ठीक है, बाकी सब अच्छा होगा।
चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग। बाय, टेक केयर।